हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम इंट्राडे के दिन, आज के दिन ये पैटर्न किस तरह से फॉर्म हुए उनको हम चार्ट पर देखते हैं और उनसे हम अगर ट्रेड प्लान किया होता तो क्या रिजल्ट होता उसके बारे में सीखेंगे। पहले तो हम पैटर्न का रिकैप कर लेते हैं। ये हमारा इवनिंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है, ये वर्जिन सीबीआर है, ये हमारा ओपन ड्राइव सेटअप है जिसे हम ओडीआर या ओडी रिजेक्शन बोलते हैं। ये है हमारा ओडी फॉर बाई एंड ओडी फॉर सेल। ये है हमारे पास आरसीआर रेड कैंडल रिट्रेसमेंट और ये जीसीआर ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट। ये हमारा एम रिवर्सल, ये डब्ल्यू रिवर्सल, ये हमारा पीपीटी सेटअप यानी कि पिवट प्रेशर ट्रेड। ये है हमारा जीसीआर ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, सॉरी जीसीबीओ ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। ये है हमारे पास आरसीबीओ रेड कैंडल ब्रेकआउट। ये गैप अप रिजेक्शन है, ये गैप डाउन रिजेक्शन है। ये हमारे पास सीपीआर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन है। तो ये हमारे 15 पैटर्न थे। हम अब इनको आज के दिन आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम 20 से 30 स्टॉक एक वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे और उन वॉच लिस्ट में जाके हम एक एक करके उनमें हम स्कैनर चलाएंगे और उनमें देखेंगे कि यह 5 मिनट के चार्ट पर ये पैटर्न फॉर्म हुए और फॉर्म हुए तो किस तरह से इन्होंने मूव दिया। ये है निफ्टी बैंक का चार्ट। इसमें क्या है कि दिन की पहली 5 मिनट की ग्रीन कैंडल जो जो क्लोजिंग ऊपर आई और जैसे ही इस ट्रेंड के नीचे क्लोज आते हैं तो ये पैटर्न एक्टिवेट होता है और ये पिवट हैं वो आपके टारगेट के लिए होंगे। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हमारे पास में, वो है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में भी सेम पैटर्न है। आज मेजॉरिटी स्टॉक में, इंडेक्स में यही पैटर्न देखने को मिला है। तो इसमें भी जीसीबीओ बना। जीसीबीओ के हिसाब से ये आपका एसएल एरिया है, ठीक है, ये आपके प्रॉफिट बुकिंग एरिया है। चलिए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। ये चार्ट है हीरो मोटो का। हीरो मोटो के हिसाब से हम देखें तो इसमें एक पहले पैटर्न फॉर्म हुआ था, वो था हमारा मॉर्निंग स्टार, जो कि प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग हुई थी। इस हिसाब से हमारे पास में ये, परंतु ये मूव है ना, इसमें कुछ मिला ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम जीसीबीओ के हिसाब से हमारा ये एसएल एरिया था और ये हमारी एंट्री थी। इसमें माइनस प्रॉफिट हुआ होगा या फिर आप फाइनली एसएल पर निकल गए। एसएल के बाद इसने टारगेट दिया। तो हमारा क्या है कि हम इस सेटअप पर ट्रेड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये है तो क्लियरली हम एसएल मानेंगे। तो इस पैटर्न में आपके एसएल भी होंगे। तो एसएल के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहें कि अगर हमारे पास ये है तो हम अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे और वहां से एग्जिट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में बात करें तो यहाँ पे ये आपकी यहाँ एंट्री कंफर्म हुई, एसएल एरिया ये हुआ, आपको ये पहला और ये टारगेट देखने को मिला। प्राइस यहाँ से फिर रिट्रेस करके इसी लेवल के आसपास आई और यहाँ से फिर इसमें दिया। तो हमारे पास में जीसीबीओ दिन में एक ही बार वर्क करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है भारतीय एयरटेल। इसमें भी हमें ये आपका एसएल एरिया है, यहाँ आपकी एंट्री एरिया है, ठीक है। इस पिवट को निकल के ये आपका टारगेट एरिया है। नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे, वो है हमारे बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में हमें
पीपीटी सेल बना हुआ है, क्योंकि इसकी ओपनिंग जो है सीपीआर के अंदर हुई और हम नीचे क्लोज करते हैं, तो ये आपका एंट्री एरिया है, एसएल एरिया बड़ा है इसमें, प्लस जब यहाँ से निकले तो ये आपके टारगेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस कल के दिन इसने ये इस रेंज सीपीआर के ऊपर ट्रेड किया पूरे दिन, तो ये आज के दिन क्या है, ये वर्जिन सीपीआर का काम करेगा। जो बीसीपीआर बना है ना प्राइस, ये क्या है, क्योंकि ये इस पिवट टू पिवट गैप ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इस पिवट टू पिवट के हिसाब से जब नीचे निकलेगा फाइनली ये सपोर्ट का काम करेगा। तो प्राइस ने है ना यहाँ तक आया और फाइनली यहाँ से स्पीड में आया, क्योंकि ये एरिया पूरा सपोर्ट का, क्योंकि बाइट सीपीआर है इसलिए पिवट टू पिवट ट्रेड बन सकता है, परंतु फाइनली ये सपोर्ट एरिया है कि यहाँ से भी कभी भी प्राइस सपोर्ट ले सकता है, कहीं से भी पलट सकता है। अब है हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसमें हम इसी के अराउंड आए और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुई, तो यही हमारा एसएल एरिया है और टारगेट ये है हमारी वो 5 मिनट की हाई, क्योंकि और प्लस ये आपका सीपीआर भी है, तो हमारे पास में है ना ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस एरिया है और टारगेट के लिए आपको सो यहाँ आज के दिन अचीव होने को मिला एज पर जीसीआर पैटर्न, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट। ये है हमारा आईसीआईसी बैंक, इसमें भी आपका जीसीबीओ बना, यानी कि ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, ये एसएल एरिया रहा, फाइनली आपकी यहाँ एंट्री बनी, ये आपके टारगेट के लिए। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हम देखते हैं कि प्राइस है ना इसके ऊपर क्लोज किया, ये आपका एसएल एरिया हो गया, यहाँ आपकी एंट्री हो गई, ये आपके टारगेट के लिए हुए, वही लेवल है एचडीएफसी की तरह, यहाँ रिटेस्ट किया हुआ प्राइस फिर मूव करना शुरू। तो मेजॉरिटी जितने भी पैटर्न हैं उनसे हमने एक वॉच लिस्ट में ऐड किए और उनमें हम डेली स्कैन चला के ये देख सकते हैं कि ये पैटर्न वर्क करते हैं कि नहीं। वर्क करते हैं तो हम इसको अपनी ट्रेडिंग में शामिल कर सकते हैं। ये है जीसीबीओ, दिन की पहली 5 मिनट की कैंडल जब इसके नीचे क्लोज हुई, तो आज हमने मेजॉरिटी चार्ट में ये देखा है कि ये पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये सेल एरिया है, यहाँ एक एंट्री है, ये आपके फाइनल टारगेट के लिए ये है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें क्या है, इसमें डबल पैटर्न है। डबल पैटर्न कैसे, इसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर है तो हम पीपीटी सेल, ये पैटर्न है, और फाइनली ये क्या है, प्रीवियस डे लो के नीचे भी क्लोज है, तो ये क्या है, ओडी फॉर सेल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके लिए ये एरिया आपका एसएल का हो गया और जब ये निकला तो ये आपके फाइनल टारगेट के लिए। तो आज हमने 10-15 चार्ट में देखा कि मेजॉरिटी केस में आपका जीसीबीओ यानी कि ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट पैटर्न बना और उस पैटर्न के हिसाब से आज के दिन ट्रेड रहा जिस किसी भी चार्ट में हमने देखा। अब नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो हम उसमें लेवल ड्रॉ करेंगे। लेवल ड्रॉ क्या है, डिमांड एंड सप्लाई जोन, प्लस आज के दिन सीपीआर के नीचे जिन स्टॉक ने ट्रेड किया है उन स्टॉक को देखेंगे और उनमें ये मार्क कर लेंगे कि कल के दिन ये वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। जैसे ये है, हम देखें रिलायंस को, तो रिलायंस ने क्या है कि रिलायंस आज के सीपीआर के नीचे ट्रेड किया है, अगर प्राइस कल घूम के इसी के पास आती है तो ये आपका 20 सीपीआर रहेगा, जो प्राइस यहाँ से प्राइस ये ट्रेड करके गया तो ये एरिया आपका रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो हमें ये पता है कि ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस का रहेगा, अगर प्राइस हमें यहाँ से कोई
मूव देती है, तो हम ये याद रखेंगे कि हम यहाँ से अगर प्राइस जा रहे हैं तो ये याद रखना है कि ये रेजिस्टेंस का वर्क कर सकता है। तो ये है हमारे जो लिक्विडिटी वाले स्टॉक हैं, जिसमें ये इंडेक्स है हमारे पास। ये इंडेक्स पांचों इंडेक्स हो गए, प्लस ये कुछ स्टॉक हैं जो हाई लिक्विडिटी वाले हैं, जिनमें हम ये स्कैन करके पैटर्न देखते रहें। तो ये था हमारा आज के दिन कि किस तरह से उन पैटर्न के बेस पे आपको ट्रेड मिला। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।